नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग माइंडफिट चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये गौर किया होगा कि मैं समय समय पर ऐसे लोगों की कहानियाँ आपके सामने लाने की कोशिश करता रहा हूँ, ऐसे गुमनाम लोगों की कहानियाँ लाने की कोशिश करता रहा हूँ जो अपने जीवन में सफलता की एक नई दास्तान लिख रहे हैं। तो इस क्रम में लेकिन आज मैं एक गुमनाम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक समय में काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी लोकप्रिय थे, काफ़ी उनका नाम था। मैं उन्मुख चंद की कहानी आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। उन्मुख चंद जिन्होंने कि कुछ महीने पहले ही भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेके अमेरिका से खेलने का फैसला किया, और उन्होंने अमेरिका में पिछले 3 महीनों से वो एक वहाँ की सबसे बड़ी लीग जो कि पहली बार खेली जा रही थी, माइनर क्रिकेट लीग, उसमें सिलिकॉन वैली स्ट्राइडर्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, जो कि अपनी बहुत बड़ी सफलता है। और क्योंकि इसमें 28 टीमें शामिल थीं, 400 से ज़्यादा खिलाड़ी थे, और न सिर्फ उन्होंने अपनी टीम को चैंपियनशिप जिताई है, बल्कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 612 रन 54 की एवरेज के साथ। तो ये जो लोग क्रिकेट के खेल को समझते हैं वो जानेंगे कि ये अपने में वाकई उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। I said to you yesterday, we were just over there, but I said to you, I have a feeling I'm going to be standing back here with you to interview you again. I am. How does it feel to be a winner? That's really nice. I think we had a great tournament as a team, and we went through ups and downs, and it's really good that we could finally, come here and give our best and win this trophy. So it feels really good. उन्होंने जब पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप में 2012 में अंडर 19 इंडियन टीम को चैंपियनशिप जितवाई थी, उनके बारे में ये कहा गया था कि वो बड़े मैचों खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने न सिर्फ उस फाइनल में बल्कि उससे पहले भी कई सारे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल्स में रन बनाए थे। लेकिन उनसे जो अपेक्षाएं थी कि विराट कोहली से तुलना की गई, और ये माना जाने लगा कि उनका जो परफॉर्मेंस था डोमेस्टिक क्रिकेट में वो उस लेवल का नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जानने की है वो ये है कि लोगों ने भले ही उन्मुख चंद पर भरोसा उस तरह से करना छोड़ दिया, लेकिन उन्मुख चंद ने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। देखिए, सफलता की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि दुनिया आप पर भरोसा करे न करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका अपने ऊपर भरोसा न रहे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उन्मुख चंद ने अपने ऊपर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि उनको जब लगा कि यहाँ भारत में उनको खेलने के अवसर कब मिल पा रहे हैं, उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया। जिस व्यक्ति ने 3-4 साल की उम्र से ही ये ख्वाब देखा हो कि उसे देश के लिए क्रिकेट खेलना है, उसे उस ख्वाब को छोड़ के एक ये फैसला करना कि वो दूसरे देश से खेलेगा, कितना मुश्किल फैसला ये रहा होगा, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल फैसला उन्होंने लिया क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत गहरा यकीन रहा होगा। बिना उस यकीन के इतने मुश्किल फैसले नहीं लिए जा सकते। मैं आज वो 4-5 बातें बताऊंगा जिन बातों की वजह से ये सुनिश्चित हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जीवन में उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैंने इससे पहले कुछ लोगों की आप लोगों को कहानियाँ सुनाई थी, जिसमें विमल चंद पुनेरा एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, एक आकाश मिश्रा की मैंने आपको कहानी सुनाई थी जो एक ऑटो वाले के बेटे हैं, और कुछ ही दिनों बाद वो अंडर 25 मुंबई की टीम से खेलने वाले हैं। ऑलरेडी वो अंडर 19 मुंबई से खेल चुके हैं, उनकी कहानी मैंने आपको बताई थी। और उसी क्रम में मैं आज बताना चाहता हूँ कि उन्मुख चंद में वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से कि उन्हें सफलताएं लगातार मिलती रही हैं। 5 बातें जो हैं वो अगर आप अपने जीवन में लेके आएँ तो आप समझिए कि आप काम कुछ भी करें, चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे कोई और खेल खेलें, चाहे आप कोई बिजनेस चलाएं, चाहे आप कहीं पर नौकरी करें, आपको सफलता मिलना तय है। तो पहली जो आपके भीतर खासियत होनी चाहिए वो ये है कि आपके भीतर
जैसा मैंने बताया कि खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, लेकिन साथ में आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को जो ईश्वर ने जो दिया है उसके प्रति आपके मन में एक धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। सामान्यतः होता क्या है कि जैसे ही आपको सफलता मिलना शुरू होती है, आपको लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। नहीं, आपको कभी यह नहीं सोचना है। यकीन करना अलग बात है और अहंकार में होना अलग बात है। आपको लगातार ये अपने को समझाना है कि आप निमित्त मात्र हैं, आप मीडियम हैं। करने वाला कौन है? करने वाला ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो है वो आपका पिता है, वो आपका गुरु है, वही आपसे चीज़ें करवाता है। लेकिन सिर्फ मूर्ख लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वो ही चीज़ें कर रहे हैं। इंसान इतना कमज़ोर है कि वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ब्रह्मांड की शक्ति उसके पास है तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अपने को मीडियम माने, अपने भीतर वो ग्रेटिट्यूड पैदा करें। वो ग्रेटिट्यूड आपको शक्तिशाली बनाएगा। दूसरी क्वालिटी है सुबह जल्दी उठने की। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि 5 बजे से पहले, तो बिना आपके जाने आपके भीतर ऐसी डिवाइन शक्तियां आएंगी कि आप खुद ब खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो अपनी सफलता का परचम आज लहरा रहे हैं, उनमें से आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं। रॉबिन शर्मा ने 5 AM किताब लिखी थी, 5 AM क्लब बनाया था, लेकिन अभी 5 AM क्लब जो है वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो 4 AM क्लब में कन्वर्ट हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO अब 4 बजे उठने का काम करते हैं। क्यों उठते हैं 4 बजे? क्योंकि 4 बजे जो वातावरण में जो ब्रह्मांड की जो डिवाइन शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और जब उसमें आप काम करते हैं तो आपके भीतर भी वो शक्तियाँ आने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जब किसी भी तरह का कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंस माहौल में नहीं होता, वातावरण में नहीं होता। उस वक्त आपका कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड से होता है। और ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली है, ब्रह्मांड ही तो इस पूरे दुनिया को चला रहा है। तो अगर आपका कनेक्शन उसके साथ हो जाए तो सोचो कि आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उन्मुख चंद हो, चाहे वो आकाश मिश्रा हो, चाहे वो विमल चंद पुनेरा हो, इन तीनों में एक खासियत है कि तीनों सुबह जल्दी उठते हैं। क्योंकि इनके जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार ऐसा नहीं कि रोज़ ही आपको सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उठना है। अगर आप 5:30 बजे तक भी उठते हैं, लेकिन उसको नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन आप 5 बजे उठ गए और 3 दिन तक आप फिर 7 बजे उठना शुरू कर दिया। नहीं, आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 5 दिन सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको सफलता मिलना तय है। तीसरा, एक खूबी मैं कहूँगा कि जितने भी नौजवान मेरे संपर्क में आए हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनमें एक खूबी मुझे देखने को मिली है कि जब मैंने उनको जब मेडिटेशन के बारे में बताया, मैंने जब उनको त्राटक के बारे में बताया, तो उन्होंने मेडिटेशन और त्राटक को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और तुरंत उनको उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। देखिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्या करता है? ध्यान बेसिकली आपके दिमाग को शांत करता है, और शांत दिमाग ही सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है। तो मेडिटेशन को जिसने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया, रोज चाहे वो सुबह का टाइम हो, सुबह के टाइम भी मेडिटेशन करना है, और रात को सोने से पहले भी सिर्फ 5 से 10 मिनट का भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ेगा, आपका दिमाग शांत होगा। ये जो विचारों का उसमें आना जाना एकदम बना रहता है, उस क्रम से उससे आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा, और तब आप पाएंगे कि आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ने लगी है। आपका दिमाग की शक्ति बढ़ने का मतलब है कि आप शांत रहने लगे हैं। जितना आप शांत रहेंगे उतने बेहतर आप सोच पाएंगे, उतना बेहतर आप किसी भी चीज़ पर एकाग्र कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। त्राटक जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप सामने रख लीजिए और उसको निरंतर देखते रहिए, अपलक, यानी कि बिना पलके झपकाए उसको देखते रहें। तो कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें बिना व्यवधान के लंबे समय तक उसे कर सकते हैं।
और यही तो अल्टीमेट चीज़ है कि किसी काम को करते हुए आप पूरी एकाग्रता से उस काम को करें तो उस काम की गुणवत्ता, उस काम की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एकाग्र जब माइंड होता है तो वो इतने सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म स्तर पर काम करता है कि बैट्समैन को, जैसा कि सचिन बोलते थे कि वो बॉलर का हाथ देख के भी उनको मालूम चलता था कि बॉल इन स्विंग आने वाली है, आउट स्विंग आने वाली है, या वो स्लोअर बॉल फेंकने वाला है। तो ये जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता लाने का काम क्या करता है? त्राटक वो एकाग्रता लेके आता है आपके भीतर कि आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म अंतरों को वो पकड़ने लगता है, और तब आपकी शक्तियाँ जो है ऑटोमेटिकली, अगर आप सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने लग गए तो ऑब्वियसली आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, आप अच्छा काम कर पाएंगे, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो, चाहे कोई दूसरा खेल हो। तो उसमें तो तीसरा सूत्र क्या है कि आपको मेडिटेशन और त्राटक का अभ्यास करना है। मेडिटेशन आप 10 मिनट भी अगर करते हैं सुबह और रात को सोने से पहले, 5 मिनट का भी अगर मेडिटेशन करते हैं और इसको नियमित कर पाते हैं, बहुत कम समय में ही आप पाएंगे कि आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ आने लगी हैं जो कि आपको, सफलता एक बहुत छोटी चीज़ है। जिस तरह से हम सफलता को परिभाषित करते हैं तो वो बहुत छोटी चीज़ है। आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंस होने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे असंभव से असंभव कार्य को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चौथा मैं ये बोलता हूँ, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये खेल की दुनिया में तो ये इस जैसा ये रामबाण है। खेल में जिसके पास जो विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप आंख बंद करके खुद को कुछ भी करते हुए देख रहे हो। मनुष्य के पास ये सबसे बड़ी शक्ति है, कल्पना शक्ति। वो आंख बंद करके, अभी जैसे मैंने आंख बंद की है, मैं यहाँ से अभी देख रहा हूँ कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर एक तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं अमेरिका के टाइम्स स्ट्रीट में घूम रहा हूँ, या मैं ये देख रहा हूँ कि मैं समंदर की लहरों पर सवार हूँ। तो आंख बंद करते ही मनुष्य कहीं से कहीं पहुँच सकता है, उसके भीतर ऐसी कल्पना शक्ति है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, आपको वो काम करते हुए खुद को देखना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपको ऐसा खिलाड़ी बनना है कि आप 2 साल में ऐसा खिलाड़ी बनेंगे, नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि आप वो खिलाड़ी आज ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम सोचते हैं कि हम 2 साल में या 1 साल के बाद कुछ ऐसा होंगे, तो उसको होने में 1 साल का समय लगेगा, और वो 1 साल के बाद भी चीज़ें उस तरह से होंगी नहीं होंगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी आप अगर यकीन माने कि आप जो 1 साल के बाद होना चाहते हैं वो ऑलरेडी आप हो चुके हैं, आप बन चुके हैं, तो उसको 1 साल के बाद जब आप वो बनते तो आपके जीवन में जो बदलाव आते, वो बदलाव आपके अभी ही आना शुरू हो जाएंगे। तो आप सोचिए इस बात को, ये बहुत बहुत वैज्ञानिक बात है। तो आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको रात को सोने से पहले जब आप आंखें बंद करते हैं तो विजुअलाइज करना है कि आप क्या बन रहे हैं। अगर आप कुछ भी, जैसे मैं विमल चंद पुनेरा को अक्सर बोलता हूँ कि उसको, अब वो एक बॉक्सर है, प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो उसको ये देखना है कि कैसे वो एक वर्ल्ड टाइटल के लिए बॉक्सिंग का मैच खेल रहा है और किस तरह से अपने पूरे कंट्रोल में है और ओपोनेंट के प्रहारों से किस तरह बच रहा है और किस तरह उसने टूर्नामेंट को, फाइट को जीता है, किस तरह लोग उसको कंधे के ऊपर उठाए हैं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बन गया है। या मैं आकाश मिश्रा को बोलता हूँ कि किस तरह उसको ये मान के चलना है कि वो इंडिया के लिए, इंडिया का फास्ट बॉलर है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसका बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप कोई चीज़ पर यकीन करते हो। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था कि दुनिया आपके ऊपर यकीन करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अपने ऊपर यकीन करने का या यकीन नहीं करने का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप यकीन करते हैं कि आप ऐसे हैं तो आप वैसे ही हो जाएंगे, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। तो उसके लिए अपनी इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। रोज़ रात को सोने से पहले आपको जो भी आप बनना चाहते हैं उसको देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। उन्मुक्त की अगर मैं बात करूं तो
वो बहुत साल पहले से ही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करता है, उसका प्रयोग करता रहा है। उसने अपनी बैटिंग पर बहुत सारा काम जो है इसी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से किया है। कई बार ऐसे खिलाड़ियों की वीडियोस देखना, सोने से पहले अपने को खुद को खेलते हुए देखना, जो गलतियां आपने खेलते हुए की, ये देखना कि अगली बार आप जब खेल रहे हैं तो उन गलतियों को नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सपोज आपने ये देखा कि आपने किसी मैच में बैटिंग करते हुए आपने बाहर की एक बॉल को छेड़खानी करने की गलती की, तो अभी आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कि आप खुद को देखेंगे कि आप बाहर की बॉलों को किस तरह आराम से छोड़ते जा रहे हैं, उनको खेल नहीं रहे। और जब आप ऐसा करते हुए देखेंगे तो अगली बार जब आप खेलने उतरेंगे तो जब भी वैसी बॉल आएगी आप उसको बहुत सहजता से छोड़ देंगे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या करता है साइंटिफिकली, वो आपके अवचेतन में दृश्य चले जाते हैं। और अवचेतन के बारे में मैंने आपको बताया है कि अवचेतन माइंड जो है वही सबसे पावरफुल चीज़ है। कॉन्शियस माइंड, चेतन जो मस्तिष्क है, वो सिर्फ 10% काम करता है, 90% काम हमारा जीवन में हमारा अवचेतन माइंड करता है। तो जो आप देखते हैं आंखें बंद करके, विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ें, वो दृश्य आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। और अवचेतन मन में जो भी जाता है उसको वो हकीकत में बदलता है, उसको वो इसलिए ये कहा गया है कि कभी नेगेटिव चीज़ों को आप मत सोचिए, क्योंकि आप तो सिर्फ सोचते हैं लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें आपके अवचेतन में जाके चली जाती हैं। और अवचेतन इसका फर्क नहीं करता कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो तो सिर्फ जो भी आपने सोचा हुआ है उसको ही वो हकीकत में बदलता है। इसलिए आपने देखा होगा जो आदमी ऐसे नकारात्मक सोचता रहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, किसी से बदला लूंगा, किसी से बदला लूंगा, तो ऐसी खबरें पढ़ने को नहीं मिलती कि आपको कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे का वाकई मर्डर ही कर दिया हो। तो मर्डर अचानक नहीं हो जाता। मर्डर करने का मतलब है कि वो पिछले कई समय से वो लगातार सोचता रहा होगा, इतना सोचा होगा, सोच के वो चीज़ें अवचेतन में चली गई होंगी। और अवचेतन जो ठान लेता है, अवचेतन में जो चीज़ चली जाती है, उसको वो चाहे कुछ हो जाए वो हकीकत में बदलता है। तो ये आपके ऊपर है। आप अगर नकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो वो नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, उसको वो अवचेतन मन हकीकत में बदलेगा। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा देखते हैं, अच्छा आप देखते हैं कि आप कैसे जीवन जी रहे हो, कैसे सफलता से भरा हुआ जीवन जी रहे हो, तो वही चीज़ें जो दृश्य आपने देखे हैं आपका अवचेतन उसको उसी को हकीकत में बदलेगा। तो ये आपके ऊपर है। पांचवी जो सूत्र मेरा है, डिसिप्लिन और परसिवरेंस, यानी कि चाहे कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है। हमें पता नहीं चलता कई बार क्या होता है कि सफलता जो है वो बिल्कुल अगले मोड़ पर सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है और मोड़ आने से पहले ही हम दम तोड़ देते हैं या रास्ता बदल देते हैं या हार मान जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ो यार, मेरे से तो नहीं होता भैया। और हकीकत ये होती है कि बस जरा सा थोड़ा सा एक मोड़ काटना था और सफलता वहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी। तो परसिवरेंस और डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना, देखिए कई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसे भी मुझे कई बार हंसी आती है कि मैं ये सारी जो बातें बताता हूँ तो उसको कई लोग को लगता है कि ये सब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से और मेडिटेशन से और त्राटक का अभ्यास करके सफलता जो है दौड़ के आएगी और उनके गले लिपट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपका अवचेतन आपको ऐसा एक दिनचर्या देगा जिसमें अनुशासन आपका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। यानी कि बिना अनुशासन के आप नहीं जिएंगे। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सुबह समय पे उठ रहे हैं। बिना अनुशासन के क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं? बिना अनुशासन के आप क्या सुबह जल्दी उठना, वो भी एक पीड़ा भरी प्रक्रिया है। जिन लोगों को आदत नहीं है, जो लोग उनसे आप पूछिए कि सुबह उठना उन्हें कितना असंभव लगता है, क्योंकि अगर आसान होता तो हर आदमी करता और हर आदमी करता और हर आदमी सफल होता। लेकिन इस संसार में हर आदमी तो सफल नहीं होता। बहुत कम लोग सुबह 4 AM क्लब बनाए, 5 AM क्लब बनाए। क्लब का मतलब है कि जिसमें बहुत चुने हुए लोग ही ऐसा काम कर पाते हैं, उन्हीं लोगों का क्लब बनता है। जो हर आदमी जो काम करता है तो उसका क्लब क्यों बनेगा? तो डिसिप्लिन और परसिवरेंस, ये 2 चीज़ें हैं। इसको जब तक आप अपने जीवन में बनाए रखेंगे, सफलता हमेशा आपके आसपास ही बनी रहेगी।
आपको वो मिल भी जाएगी, लेकिन कभी भी आपसे जब अगर कहते हैं ना कि खराब समय चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन वो हमेशा आपके आसपास बनी रहेगी। और जब भी समय आपके अनुकूल आएगा, जैसे ही सितारों की शक्तियां आपके जीवन की शक्तियों के साथ अलाइन होंगी, वैसे ही चमत्कार लोगों को दिखाई देगा कि चमत्कार हो रहा है। असल में वो चमत्कार नहीं हो रहा है, सिर्फ ये है कि चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, लेकिन वो इसलिए अलाइन होती है कि आपने अपने अनुशासन को नहीं छोड़ा होता है। आपने जिस तरह से लगातार काम कर रहे हो, आपने हार नहीं मानी होती हो, वैसे ही लगातार उतनी ही मेहनत से काम करते जाते हो, तब वो चमत्कार घटित होते हैं। तो देखिए, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि कि उन्मुक्त ने जो माइनर क्रिकेट लीग में 612 रन बनाए, सबसे ज़्यादा 400 खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा रन बनाए। और मैं ये कहता हूँ कि अब आप देखिए फाइनल मैच में जो उसने एक ओवर में जो 16 रन बनाए थे, एक चौका मारा था, एक छक्का मारा था, फिर एक छक्का मारा था, हालांकि उसी ओवर में आउट भी हुए थे। वो जो आत्मविश्वास खिलाड़ी में आया है, वो आत्मविश्वास आना सबसे बड़ी बात है। जो आत्मविश्वास है, इसके आने के लिए लगातार डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करने, लगातार अपने ऊपर भरोसा करने, विपरीत स्थितियों में भी हार नहीं मानने की वजह से ही ये चीज़ें पैदा होती हैं। जो पांचवा जो मैंने आपको सूत्र बताया, पांचवी जो बात बताई डिसिप्लिन और परसिवरेंस की, ये डिसिप्लिन और परसिवरेंस का ही काम है कि वो आप में इस तरह का आत्मविश्वास बढ़ती है। तो इस तरह आज मैंने उन्मुक्त चंद के बहाने आपको 5 बातें बताई हैं कि इन 5 चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में लेके आए हैं। कौन कौन सी बातें हैं कि पहले कि आपको ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है जीवन में, निमित्त मानना, अपने को एक मीडियम मानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को मीडियम नहीं मानेंगे और अगर आप में जरा भी सफलता की वजह से अहंकार आ जाए तो समझ लीजिए जिस दिन आपके भीतर अहंकार आता है, उस दिन से आपकी जो यात्रा है वो ढलान की ओर जाने लगी। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने की वजह से आपके मन पर उसका एक दिव्य प्रभाव पड़ता है, जिसको आप तभी शायद एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप उसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि तब आपको मालूम चलेगा, ओहो ये शक्तियाँ थीं, इसका मुझे एहसास नहीं था। आपको खुद से महसूस होगा, प्रोवाइडेड कि आप कम से कम 3-4 घंटे तक इसका अभ्यास करें। तीसरी जो मैंने बात बताई वो मेडिटेशन और त्राटक की। मेडिटेशन सुबह और शाम दोनों टाइम में मेडिटेशन करना, और त्राटक किसी भी एक बिंदु पर सामने आप, चाहे वो जो महिलाएं जो बड़ी बिंदी लगाती हैं उस बिंदी को दीवार पर लगा लें और उसको लगातार एक टक देखते रहें कम से कम 10 मिनट तक। मैंने त्राटक पर अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। या कोई कैंडल ही जला लें और उसकी जो रोशनी है उसको देखते रहें। तो मेडिटेशन और त्राटक। चौथा मैंने आपको बताया पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखें, जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसको आप करते हुए देखें, क्योंकि जब आप करते हुए देखेंगे तो ही वो आपके अवचेतन मन में जाएगा और अवचेतन मन उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा और कर ही देता है। 90% समझिए कि अवचेतन मन में जो बातें जाती है उसको वो आपके जीवन की हकीकत बना ही देता है। और 5वां जिसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया, डिसिप्लिन, अनुशासन और परसिवरेंस, यानी कभी हार नहीं मानना। सोचिए, जो व्यक्ति हार ही नहीं माने कभी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसको दूर दूर तक सफलता दिखाई नहीं दे, हार ही नहीं माने, तो कभी ना कभी तो मजबूर होकर सफलता को उसके चरणों से लिपटना ही पड़ेगा। तो ये 5 बातें हैं, खुद भी इन 5 सूत्रों का प्रयोग कीजिए। और इसका एक जीवंत उदाहरण जो है वो मैंने उन्मुक्त चंद के बहाने से ये बातें बताई हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत जानता हूँ, उनकी दिनचर्या को मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने ये देखा कि किस तरह वो इन 5 सूत्रों का उन्होंने अपने जीवन में पालन किया है और उसकी वजह से उनको जो जीवन में प्राप्त हो रहा है वो जग जाहिर है, वो आप भी देख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग सफलता को तो देखते हैं कि एक आदमी किस तरह सफल हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस सफलता के लिए उस आदमी ने क्या क्या किया है। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने उन्मुक्त चंद के बहाने आप लोगों को उसका उदाहरण देके आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं। इन 5 बिंदुओं को, इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं और
अपने मित्रों को और अपने बच्चों को भी इन सूत्रों के बारे में बताएं और एक खुद भी मजबूत बने और उसी तरह समाज में भी पॉजिटिविटी, समाज को भी मजबूत बनाएं, दूसरों को भी मजबूत बनाएं और हम इस माइंड और बॉडी और स्पिरिट तीनों धरातलों पर काम करें। उन्मुख चंद के बहाने आज ये 5 बातें मैंने 5 सूत्र आप लोगों को दिए। आपने इन बातों को गौर से सुना, आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।